इस काम को रोकने में फलाना कारपोरेटर का बेटे का हाथ था, फलाना कारपोरेटर का हाथ था बोलकर ऐसी अफवाह उठी थी। कॉन्ट्रैक्टर अगर रोड बनाया तो करेक्ट रोड बन जाती है। मेंबर ही आप मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ बोल के किसी का लाइसेंस भाड़े पे लेके अपने हाथ से पैसे लगा के रोड बना रहा है तो ये रोड अच्छी होगी। तुम्हें ये प्रभुत्व रहने के बावजूद अपने आप को राजा समझने को बैठे, वो गलती लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी और मेरे भाई दम्मे की बीमारी से परेशान है। हर 15 दिन कितने दिन में जाते हैं आप मरीज को? एक बार मरीज हो जाती है दम्मे की वजह से 8 महीने 8 महीने। अस्सलामुअलैकुम। आज बड़ी कमान में एक बहुत दिनों से जो पेंडिंग डिमांड थी, पिछले 8 सालों से रोड का एक काम, मेन रोड का जो काम बचना था वो आज शुरू होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। उसी के लिए पूरे हमारी गली के लोग और बाहर के लोग भी यहाँ पे आकर ये रोड के काम के वास्ते हम लोगों ने सबको बुलाया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिटी कॉरपोरेशन के एई चरणप्पा सर और जेई अनिल राठौड़ और कॉन्ट्रैक्टर के जो एसोसिएट है उनसे बात करके ये काम क्या है, टेंडर कैसा है और काम कैसा होने वाला है, कितने दिनों में होने वाला है, इसकी जानकारी ली और हमारे भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड है उनके सामने हम लोगों ने पेश किया है। तो एक खुशी का माहौल इस एरिया में हो रहा है कि पिछले 8 साल के बाद ये रोड का एक काम, बड़ा काम होने जा रहा है। सर ये अभी जो बात आ रही है यहाँ पर मेंबर कमीशन के बारे में रोके थे और फेसबुक पर भी वहाँ पर ट्वीट किया गया है, बाकायदा कमीशन के बारे में काम को रोका गया है। आपने ये ट्वीट किया है? ठीक है। तो क्या है सर ये आपके पास, क्या उनके कमीशन का क्या भी था? पहली बात उनका जो स्टेटमेंट है वो उनके हद तक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने सफाई में क्या बोले क्या नहीं बोले उनके पर छोड़ दीजिए। रही बात जो मेरे फेसबुक का एक पोस्ट पर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर एंड कमीशन बेस पर जो लिखा है वो एक कॉमन स्टेटमेंट है जो हर वार्ड में और हर माशरे में, प्रशासनिक माशरे में चल रहा है। ये पर्टिकुलरली एक ही एरिया को टारगेट करते हुए नहीं है, पूरे बीजापुर में जितने भी वार्ड हैं, जितने भी सांठ-गांठ एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉरपोरेटर के, उसके लिए कॉमन स्टेटमेंट है। तो ये सिर्फ जो मैंने पोस्ट किया है किसी एक बंदे को रिलेट करके ना देखा जाए। सर अभी वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को टेंडर अभी ओपन ही नहीं हुआ, 18 तारीख को ओपन होने वाला है, तो मैं कमीशन कैसा मांग सकता हूँ? तो ये उनका मसला है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उन्होंने कमीशन मांगे नहीं मांगे उनके ऊपर छोड़े से, उसके ऊपर डायरेक्टली कोई कमीशन मंगा है या ये करके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके नाम से कोई दिया नहीं गया। अभी आप जो एई से बातचीत हुई आप सब लोगों की, जिम्मेदारान की, उन्होंने क्या बताया, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा, किस बेसिस पर ये रोड बनेगा, कुछ बताया उन्होंने? टेंडर के हिसाब से 6 मंथ का काम का एक पीरियडिकल टाइम होता है बिफोर रेन के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने कमिश्नर साहब से, हमारे कायद हमीद मुशर्रफ साहब से जो भी है उनको बात करते हुए रमज़ान से पहले जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक ये काम को ख़त्म करके देने के लिए कहा है, ताकि ये जो लास्ट 2-3 साल से जो बिजनेसेस रमज़ान में बंद हुए हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं, ये कोई कमर्शियल रोड नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, चाय की दुकान, समोसे की दुकान, ये ऐसे छोटे मोटे धंधे हैं। ये रोड खराब होने की वजह से ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा, उनका धंधा नहीं है, बसेस टाइम पर नहीं आ रही, जिनकी वजह से जो स्लम एरिया के मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, ये एक दूसरे से तो वो लिहाज से बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने कहा है कि कल चालू होने का काम आज चालू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा करके ये हिसाब से। अभी यहाँ पर रोड बनने वाली है, हाईटेक रोड बनने वाली है। हाईटेक एक वर्ड कहाँ से आया मुझे पता नहीं है,
ये अभी फिलहाल तो जो रिक्वायरमेंट टेंडर के हिसाब से हम लोगों ने जो ऑफिशियल से सीएम से ऑफिशियल से जो बात की है, एक सीसी रोड है, दोनों साइड में गटर रहेगा, पेवर्स आएंगे, ये उनका जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा। शहर के ही एक व्यक्ति की ख्वाहिश है यहाँ पर एक हाईटेक रोड बनाया जाए, सिर्फ इतना ही, आगे का चलेगा यहाँ। बहुत अच्छी ख्वाहिश है और हम उस ख्वाहिश के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं और हमारी सबकी भी वही ख्वाहिश है, उनकी जो ख्वाहिश है हम सबकी कॉमन ख्वाहिश है। मैं आज आपके मीडिया के मुखांतर एक सभी वार्ड कॉरपोरेटर से, बीजापुर में 35 वार्ड कॉरपोरेटर हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हें ये प्रभुत्व रहने के बावजूद अपने आप को राजा समझने को बैठे, वो गलती न को करो। हर आदमी अभी पूछने वाला कि ये रोड कैसा बना, कहाँ बना, कब बना, आरटीआई के माध्यम से तो पूछेगा या उनको डायरेक्ट पूछेगा या सोशल मीडिया के माध्यम से पूछेगा या मीडिया के माध्यम से पूछेगा। हर काम का हिसाब किताब देना चाहिए। कोई किसका बहन, कोई किसका पति रहने दो, बेटा रहने दो या उसका रहने दो, ये प्रॉक्सी लोग अभी नहीं चलने वाले। जो दादागिरी उन्होंने लोगों पर कर रहे हैं, जो ऑफिसर पर कर रहे हैं, गरीबों को आड़े टेढ़े आंसर देने का, अमीरा के घर के सामने फुटपाथ करने का, ये सब फालतूगिरी छोड़ को अभी लोगों के हस्ते काम करने की चालू करो। ऑलरेडी 2-3 साल तुम्हें वेस्ट करें, पैसा नहीं है, ये नहीं है, आपस के झगड़े में जो तुम्हें काम करने का चालू करें वो बंद कर को। अभी हर वार्ड के लोग उठो, अपने मेरे पास रोड नहीं हुआ, मेरे पास यूडीडी लाइन नहीं है, मेरे पास स्ट्रीट लाइन है, ये अपने कॉर्पोरेट को पूछने का चालू करो। उन्होंने जनप्रतिनिधि ने वो किसी के जागीर लेकर उन्होंने चुनको नहीं लेकर, ऐसे इतना दिमाग में रखो। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम से और ह्यूमन राइट्स। सर काम तो कल सर कॉर्पोरेटर के बेटे एक जो है स्टेटमेंट दी, हाँ। उनके ऊपर कमीशन का आरोप लगाए, बोलो क्या बोलते हैं सर, कौन आरोप लगाए? देखो ऐसी हवा उठी थी कि ये काम फलाना कारपोरेटर के बेटे इस काम को रोकने में फलाना कारपोरेटर का बेटे का हाथ था, फलाना कारपोरेटर का हाथ था बोलकर ऐसी अफवाह उठी थी। जब उन्होंने आँख अपनी सफाई पेश कर रहे हैं तो हमने उससे क्या लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने जगह सही होंगे। हमारा मकसद था ये रोड का काम जल्द से जल्द शुरू होना। जो आज कारपोरेशन के जिम्मेदार आ करके आप देख सकते हैं जेसीबी ला करके काम शुरू करें और हमने इतने लोगों के सामने आश्वासन ही नहीं जबान देकर गई कि आज जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, बीएसएनएल डिपार्टमेंट हो या इस रोड के माध्यम से जितने भी केएसआरटीसी ये हो, उन सब के पास जाकर के परमिशन लेकर के कल से इंशाअल्लाह ताला ये रोड पूरी तरह से इसका काम शुरू होगा। इस तरह का आश्वासन उन्होंने देकर गया है। सर उन कॉर्पोरेटर के बेटे बोल रहे हैं कि 3 करोड़ फंड मैं लाया हूँ। कल जो उनका बयान है उनके मुताबिक इस रोड को वो हाईटेक रोड बनाना चाहते हैं, इसलिए वो देर हो रहा है। हाँ। हाईटेक ही बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। ठीक है, उनकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश के साथ हमें समर्थन देते हैं उनको। 2 दिन पहले हमीद मुशर्रफ साहब, रफीक कानी साहब और उन्होंने खुद भी थे यहाँ, उन्होंने खुद भी थे, जितने भी लोगों के सामने ये रोड का काम स्टार्ट होने का था। कल क्यों नहीं हुआ, हमें थोड़ा शक पैदा हुआ था कि भाई ये रोड का काम क्यों शुरू नहीं हो रहा कल, क्योंकि हमीद मुशर्रफ साहब हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे सिटी एमएलए हैं। उन्होंने हमने दूसरों से मतलब नहीं, जब उन्होंने जबान देकर गई तो उनकी जबान की लाज कोई नहीं रखा। तो इस बात को हमने शक पैदा होने के बाद हमें आज कार्रवाई करे, हमें इतने लोग जमा होने के बाद रोड का काम शुरू हो रहा है, नहीं तो 18 तारीख 15 तारीख क्या तारीख हम बोल रहे हैं। एक देखो, एक कॉर्पोरेटर को या कॉर्पोरेटर बेटे को वर्क ऑर्डर होने से पहला अगर काम शुरू कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको शुक्रिया कहने की ज़रूरत है, दिल से धन्यवाद देना उन्होंने, बजाय उसके इसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, 18 तारीख को टेंडर खुलता है, ये इनके अल्फाज हैं। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं उनके लिए बोलने के लिए। फिर भी हमारा मकसद किसी को बदनाम करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। हमारा मकसद था जेएम रोड का जल्द से जल्द बड़ी कमान से लेकर के अताउल्ला चौक तक काम शुरू होना, यहाँ के लोगों को, रहने बसने वालों को राहत देना। यहाँ देखिए मेरे भाई दम्मे की बीमारी से परेशान है, हर 15 दिन कितने दिन में जाते हैं आप मरीज को, दम्मे की वजह से 8 महीने से परेशान है। ये ऐसे लोगों की फिक्र करना एक कारपोरेटर या कारपोरेटर के बेटे या जिम्मेदार होने के जितने भी जिम्मेदार लीडरान हैं जेएम रोड के, उनका ये अव्वल फरीजा है। लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ करना ये कतई नहीं सोच होनी चाहिए। नहीं सर, उनके कमीशन का आरोप कौन लगाए थे उनको
किस लिए उन्होंने आपको बोले होना तो ये देखो भाई, जब एक काम शुरू हो रहा है, अगर उसमें अगर किसी तरह की रुकावट आती है तो ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें अक्सर उड़ जाती हैं। तो अब ये काम शुरू हुआ है, हमें इसके लिए आगे कुछ कहना नहीं है। बाकी का हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ, हम इससे खुश हैं बस। उन्होंने पिछले दिनों कमिश्नर यहाँ पर आए थे, कांग्रेस नेता भी यहाँ पर आए थे, काफ़ी सारे लोग जो काने साहब भी आए थे, सब लोगों ने मिलकर आश्वासन दिया था कि हम 3 तारीख के दिन काम शुरू करेंगे। जी। 3 तारीख जाके आज 4 तारीख है। 4 तारीख। आज भी आप भरोसा देकर जाए तो आश्वासन नहीं हो सकता। उसी वजह से तो हम लोग सब जमा हुए। 3 तारीख को जो काम शुरू होना था, जो बड़े लीडरान यहाँ आकर जबान देकर गए थे, उनकी जबान के मुताबिक काम शुरू नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग 3 तारीख का वेट करके 4 तारीख, आप देख सकते हैं जितने भी लोग जमा हुए हैं, उसी वजह से जमा हुए थे यहाँ। तो आज ये जमा होने की वजह से काम शुरू हुआ है, हमें खुशी है। उनका ये कहना है कि सिर्फ ये इस रोड के लिए ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे जो फकीर बस्ती है हमजा दरगाह ड्रेनेज का, वहाँ पर ड्रेनेज के काम को दरबार स्कूल ग्राउंड के वजह से रोका गया है, उस पर कोर्ट का स्टे है, वहाँ पर क्यों नहीं आते। और दूसरे आसार महल में जो ये बताना है जाली, उसके लिए क्यों नहीं आते, उनका ये आरोप है। ठीक है, ये सारे लोगों को हम लोग जमा किए हैं, चाहे हमारे मुन्ना बख्शी होंगे, इरफान शेख साहब होंगे, असाउल्ला होंगे, ये सब लोग जमा हैं। उनको भी बोलो, ये सब लोगों को दावत दो, बोलो हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। कब जमा होते हैं बोलो, उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करेंगे। अगर किसी को तकलीफ है, किसी को परेशानी है, वो परेशानी का हल करने हमें उनके साथ हैं। सर पहले भी थे, अभी भी हैं। वो हमारे देखो सुफिया वाटी जो हैं, हमारी वार्ड की मेंबर हैं, हमें हर अच्छे काम में उनके साथ हैं इंशाल्लाह, और हमेशा साथ रहेंगे जब तक वो हमारे वार्ड के मेंबर हैं। हमें हर अच्छे काम में उनके साथ हैं इंशाल्लाह। इतने लोग बैठे हैं यहाँ जानकार लोग, इसके अंदर कई लोग जो हैं जो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ने वाले हैं, और जो है सीसी रोड हो या बिल्डिंग्स हो उसके कॉन्ट्रैक्ट हैं। जब एक बिल्डिंग बनती है सर, तो आप बड़ा ख्याल रखते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कि क्वालिटी वर्क हो। पिछली की रोड पर निगाह अगर डाले जाए तो अभी से वो जो है रोड की जो ऊपरी परत निकल कर नीचे से जो है खड़ी नजर आ रही है। क्या इसी के अब जो आगे का वर्क भी ऐसे ही होगा? क्या आप तमाम लोग उस पर नजर रखकर क्वालिटी वर्क लेंगे? ये क्वालिटी वर्क जो तुम बोल रहे हैं, क्वालिटी वर्क जो बोल रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर अगर रोड बनाया तो करेक्ट रोड बन जाती है। मेंबर ही आप मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ बोल के किसी का लाइसेंस भाड़े पे लेके अपने हाथ से पैसे लगा के रोड बना रहा है, तो ये रोड अच्छी हो सकती है क्या? ये रोड अच्छी हो सकती है? अब मैं थोड़ा आपके सवाल का जवाब दिया हूँ, अब मैं स्टार्ट से करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। एक रमजान से रोड के बारे में, एक रमजान से रोड के बारे में काम करो बोल के हर बार न्यूज में डाला हूँ मैं, और पूरे लोग हर टाइम डाले। एक रमजान से शुरू हुई है ना, कमिश्नर साहब सुने। कमिश्नर साहब को मैं कम से कम 25 बार उनके कैबिन में बैठ के डिस्कस करें, फंड नहीं है बोल के। जब फंड नहीं है तो दूसरे रोड बन जाते हैं, कहाँ वो दूसरे वार्ड के रोड बन जाते हैं, वहाँ पर फंड नहीं आता। हाँ, हमारे जब रोड का मसला आता है तो फंड की बात आती है। अब कल हमीद मुशर्रफ साहब और रफीक काने, यहाँ तक के अफरोज वाटी भी और कमिश्नर साहब आए, मैं भी था वहाँ पर। आकर हम यही होटल में बैठे थे, बैठ कर कल से हमीद मुशर्रफ साहब काम चालू करेंगे, फंड नहीं है करके डिस्कस चली। तो कमिश्नर साहब और हमीद मुशर्रफ साहब, कमिश्नर को हमीद मुशर्रफ साहब रिक्वेस्ट करके ये काम चालू कर, क्या है तेरा फंड क्लियर करने लगा, तो अपने हाथ से पैसे कमिश्नर इसे कॉन्ट्रैक्टर को बोल के चालू करने लगे थे। अगर आपको हमारे वार्ड के कारपोरेटर को अगर वो काम नहीं करना था तो यही बोलना था। यहाँ रफीक काने भी थे, हमी भी थे, सब लोग भी थे, पूरे लोग हैं। कमीशन नहीं खाए कर को तुम्हें कल शायद मीडिया में अभी मैं सुना बोल रहे थे, कमीशन बिल्कुल भी नहीं खाए। मुझे भी मालूम है कमीशन नहीं खाए, पूरा काम ही चुनको दो कर रहे हो ना, वही खर्चा कर तुम कर रहे हैं। अब मेरे वार्ड में, हमारे वार्ड में हमारे बोरीशर चाड़ में का काम हुआ, वो भी काम सीधा नहीं हुआ। मेंबर ही है, मेंबर का काम है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देके ठहर के काम करना है। यहाँ पर क्या चला है मालूम है क्या? कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भाड़े पे ले रहे हैं, अपने खुद अपने हाथ के पैसे लगा के काम कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी रोड अगर मेंबर के हाथ में दे तो ये रोड का काम नहीं हो सकता। सर अभी सर अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम मेंबर ही करें, बोले आरोप करें तो प्रूफ क्या भी है क्या आपके पास? क्या बोले? आप आरोप कर रहे हैं उन पर, तो क्या भी प्रूफ है? नहीं सब काम है, तुम्हारे कारपोरेटर क्या है वहाँ जाको कैबिन में ये 18 तारीख को डिक्लेयर के बाद काम चालू करोगे। ये सही बात है, 18 तारीख को चाहिए होता हो, लेकिन रिक्वेस्ट हमीद मुशर्रफ साहब करें तो हमीद मुशर्रफ साहब की भी इज्जत नहीं क्या?
अमीर मुशर्रफ साहब क्या कर रहे हैं, अपनी काम रुका है, ये हमारे कारपोरेटर काम रुका है। अमीर मुशर्रफ साहब को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी आके मीडिया में बोलो, कल आपके सामने ही डिस्कस हुई। तब क्या बोले थे उनके सामने, कमिश्नर के सामने वगैरह? कमिश्नर ठीक है चालू करो करके बोले, तब कोई तकरार नहीं थी? कैबिन में जाकर कमिश्नर को यह नहीं करने का, 18 तारीख कुछ करने का, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को देने का। नहीं, आपको कौन बोले? कमिश्नर बोले क्या आपको ऐसा? हमारे जो हमारी टीम एक है जो इसके पीछे थी, वो हमारे डिस्कस करे बाद में, उसके बारे में इतना सब अब मैं कमीशन नहीं लिया हूँ, कमीशन का एक आरोप आ रहा है कि कमीशन के लिए रोड को रोका गया था। ठीक है, कमीशन नहीं सर है, काम ही दो बोल रहे हैं, कमीशन लेके क्या करते हैं, अपेक्ष पैसे खर्चा कर तुम कर रहे हैं सर। अभी कमीशन लेके क्या करने वाले? अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टनर बनकर काम करें कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये तो आप ये बात बता रहे हैं? पार्टनरशिप तो भी इससे पहले कमिश्नर साहब आकर यूजीडी का जो काम हुआ है, अगर वो सही से हुआ है तो आके एक खोद के चेक करिए, कोई इंजीनियर नहीं आया, एक लेवल 2 में काम हुआ ही नहीं। आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा ये काम क्यों हुआ बोल के। सर आप बताता हूँ, ये ठीक है, ये रोड का पेंडिंग है, मुस्तफा कॉलोनी का रोड भी पेंडिंग है, नालबंद गार्डन का भी रोड पेंडिंग है, और हमारे सिकरा स्कूल पास का भी रोड पेंडिंग है, और हमारे इसे जो टेगड़े गली का रोड भी वही भी पेंडिंग है। पूरा टोटली हमारा एरिया पेंडिंग करे हैं। ये क्या कमीशन के बारे में नहीं, काम हमारे को दो बोल के पेंडिंग करे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कमान से अताउल्ला चौक तक का जो रोड का मसला था, तकरीबन 7 या 8 महीने से यूजली होने के बाद में से, ड्रेनेज होने के बाद में से काम रुका गया था। तो सभी पब्लिक की एक रिक्वेस्ट थी काम स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं हो पा रहा था। सब मिलके एक प्रोटेस्ट करने का एक बात किए, बात करके पिछले दिन 2 या 3 दिन पहले हमीद मुशर्रफ साहब ने आए थे, और रफ़ीक काने इनके बोलने के बाद में से इस काम को एक्चुअली टेंडर नहीं हुआ है। हमीद मुशर्रफ बोलने के बाद में से या काने सर बोलने के बाद में से दूसरे पास से लगा के टेंडर को इधर डाल के इस काम को कर रहे हैं। तो इस काम में रुकावट हो गई थी कौन सी एक ऐसे ही चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काम स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ काम? आज से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 1-2-3 दिन के बाद में से परफेक्ट स्टार्ट होगा। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, और इसी के साथ अस्थमा की बीमारी, खास करके बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक का लोग ऑटो में आते समय बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, बैक पेन हो रहा था, ऐसे मसले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ओपन स्टेटमेंट ಕೊಡು ಅಂದ್ರಿ वो एक कम्युनिटी बेस पे काम कर रहे हैं अपना। हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं तो पहला मास्टर प्लान लगा के हाईटेक सिटी करिए। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।